सबसे पहले तो मैं समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हज़रत अल्लामा क़िबला कारी ज़फ़र अब्बास मक़सूदी साहब को कि जिनकी ज़ेर निगरानी ज़ेर साया अज़ीम शान ये जामिया कायम व दायम है। अल्लाह ताला इसे मज़ीद बरक़ात से नवाजे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। वही रातें और वही दिन कार आमद हैं जो काल अल्लाह ताला व काल रसूल में गुज़र जाएँ। खुशा मस्जिद व मदरसा खान काहे कि दर व भवद कीलो काले मोहम्मद। ये सुफ़ा की यादगारें हैं। ये सारे ये मदारस और इसातिज़ा और तलबा इनके चेहरे पे जौलानियाँ, हुसन, निखार, वक़ार, गुफ्तार, इस सब को मुनव्वर कर रहा है एक मदनी तारा जिसके सहारे पे ये सारा निज़ाम चल रहा है। ये सारी उसकी यादगारें हैं। वो अज़ीम जामिया जो मस्जिद नबी में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई थी। चश्मे तसव्वुर में ज़रा गुम हो के अंदाज़ा फरमाएँ कि जब होते थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। कहते हैं अरब के ज़र्रों पे अनवार की बारिश होती है, ए नजम न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। इस उलमा हुफ़ाज़ कराम पढ़ाते हैं, तलबा पढ़ते हैं, लेकिन उस दरसगाह की कैफियत क्या होगी जिसकी ये सारी ब्रांचें हैं, जिसका ये सारा हुस्न है, जिसकी ये सारी शाखें हैं, जहाँ पढ़ने वालों में कहीं मिक़दाद बैठे होंगे, कहीं अबी हुरैरा बैठे होंगे, कहीं इब्ने अब्बास बैठे होंगे, कहीं इब्ने मसूद बैठे होंगे, कहीं अबू ज़र बैठे होंगे, और उनको पढ़ाने के लिए, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए ख़ुद ताइदारे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फ़रोज़ होते होंगे। और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिन्होंने पढ़ा, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुक़द्दस का शारे बना के भेजा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीहात फरमाते होंगे, जब मसाइल बयान करते होंगे, मसाइल बोलना तो बड़े अजीम शान और वरा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से भी एजुकेशन फीड होती है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अरशादात आलिया से, अब जिन्होंने वहाँ से पढ़ा है उनके पढ़ने का अंदाज़ क्या होगा और पढ़ाने वाले का अंदाज़ क्या होगा कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लहजा भी माना मुतय्यन करता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम की अदा वो भी माना मुतय्यन करती है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और तशरीयात वो भी माना मुतय्यन करते हैं। तो वहाँ तो अंदाज ही पढ़ाई का कुछ और था। बात दूर न निकल जाए, मैं इब्तिदान अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहूँगा। वहाँ तो अंदाज ही पढ़ाई का कुछ और था कि किस तरह वो सिखाते थे। जो सामने आ जाता है, अगर ज़र्रा है तो दरख्शां बिलाल बन जाता है। वहाँ तो पढ़ाई का तरीका यही था। एक तालिब इल्म बैठा हुआ है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाते हैं और वो अपनी बिबता सुनाते हैं। वो कहते हैं याद कुछ नहीं रहता, हाफजा बड़ा कमज़ोर है, याद कुछ नहीं रहता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अच्छा करीब आओ। वो करीब आए, ना कोई दम, ना दरूद, ना तवीज़, कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपना दामन जो है वो फैलाओ। उन्होंने दामन फैलाया, यूं हवा में मुट्ठी भर के
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दामन में, उनकी झोली में डाल दिया और कहा इसे सीने के साथ लगा लो। अब वो हासिल करने वाले थे ना, हासिल करने वाले थे, उनका अंदाज भी ऐसे ही था कि उसने ये नहीं कहा कि क्या है जो मुझे दे रहे हैं, नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो जानते थे कि मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उन्हें पता था कि हाथ बज़ाहिर तो खाली नजर आता है, लेकिन कायनात जो है वो इस मुट्ठी के अंदर बंद है। और जब हजूर ने फरमाया कि इसे सीने के साथ लगा लो, जो ही सीने के साथ लगाया, आज फन्ने हदीस में सबसे ज्यादा रवायत उसी शख्स की है जिसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। उन्होंने तो इस तरह जाम पिए, इस तरह बैठ के उन्होंने तो पढ़ा है। माखज़ इल्मी उनके क्या थे, या तू लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो साहब फैज़ करते हैं और जो उनके माखज़ इल्मी हैं, उनके ऊपर ज़रा निगाह दौड़ाएं। एक शख्स है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं और कभी हज़ूर अलैहिस्सलाम अगर नालैन मुबारक उतार के किसी मजलिस में जाते हैं तो वो हज़ूर अलैहिस्सलाम के दोनों नालैन उठा लेते हैं। अंदाज उनका क्या था, उलमा पे अल्लाह ताला हजार हा करोड़ हा रहमत नाज़िल फरमाए। वो तो अगर अबू तलहा के, उस्मान बिन तलहा के चाबी देने का वाक़या भी अगर नकल करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि उसकी दस्ती किस तरफ थी, दंदाने आसमान की तरफ थे या ज़मीन की तरफ थे। ये उनके बताने का अंदाज है कि एक एक अदा को उन्होंने महफूज रखा। चेहरे मुस्तफ़ा को देखते तो देखते ही रहते। किसी की जुल्फ़े दुता पे निगाह पड़ी तो उसने बाल भी गिन के हमें बता दिए कि दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद कितने थे और सर में सफ़ेद कितने थे। इस तरह ना कायनात में किसी को देखा गया, ना कायनात में किसी को सुना गया, वल्लाह जिस तरह मुस्तफ़ा को देखा गया है और जिस तरह मुस्तफ़ा को सुना गया है। और हजूर अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ और तक़रीर में आज दुनिया की लाइब्रेरियों में, दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों के ऊपर 300 से ज़ायद कुतब दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों से वो लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद हैं जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस के ऊपर लिखी गई हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के जूता मुबारक नालैन के ऊपर जो कुतब लिखी गई 300 से उसकी तादाद ज्यादा है। अगर नालैन मुबारक पे लिखी जाने वाली किताबों की तादाद 300 से ज्यादा हो तो चेहरे व दुहा पे क्या लिखा गया होगा, जुल्फ़े वल्लैल पे क्या लिखा गया होगा, बाजुए रमैत पे क्या लिखा गया होगा, अलम नशरा के सीना पे क्या लिखा गया होगा, यदुल्ला के हाथों पे क्या लिखा गया होगा, वजहुल्ला के चेहरे के ऊपर क्या लिखा होगा। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। तो फरमाते हैं कि जो नालैन मुबारक वो उठाते और उसकी हिफाजत करते, लेकिन वहाँ उनके उठाने का अंदाज जो है वो भी लिखा हुआ कि जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम अपना पाँव दाखिल करते वो अपना हाथ वहाँ दाखिल करते और अंगूठा यहाँ चढ़ाते, अपना एक हाथ एक पाए अक़दस के नालैन में, दूसरा दूसरे के नालैन में दाखिल करते तो यूं उसको अपने सीने के साथ लगा के खड़े हो जाते थे। जब सीने के साथ लगाते तो फिर वो तलवे जो जमीन के ऊपर हिस्सा आता वो उनके सीने मुबारक के साथ लग जाया करता। और जब तक हजूर किसी मजलिस के अंदर मौजूद रहते वो खुद इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं सीने अपने सीने के ऊपर लगा के नालैन खड़ा हो जाता, लेकिन खड़ा ऐसी जगह पे होता था कि किसी शख्स की मेरी तरफ कमर ना हो जाए। इस मकाम पे खड़ा होता कि किसी और आदमी की मेरी तरफ कमर ना हो। वो अपनी तरफ अपने आप को कमर से महफूज नहीं करते थे, बल्कि उनका ख्याल था कि हजूर के नालैन मेरे सीने के साथ लगे हुए हैं, अगर मेरी तरफ किसी ने कमर की तो हजूर के जूते मुबारक की बेअदबी हो जाएगी।
वो जो नालैन को लेके शख्स खड़ा रहता था, आज दुनिया उसे ही मुफस्सर कुरान के नाम से जानती है, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान की समझ जो है वो अता फरमा दी थी। और वहाँ तो माखद इल्मी जो थे इस तरह के थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को पानी, किसी को खजूर, किसी को दूध ये पिला के साथ ही निगाह इल्तफात फरमाते। तो आज सुफ़ा से वो जो जमातें निकली, दुनिया के कोने कोने के ऊपर फैली, अल्लाह का कलाम लेके, नबी का पैगाम लेके, आप खुशकिस्मत हैं। आपको अल्लाह ताला ने वो फ़यूज़ बरक़ात अता फरमाए कि जो मरकज मस्जिद नबी में मुस्तफ़ा ने कायम किया था, आपको उसकी ब्रांच कायम करने की तौफीक खुदा ने इस शहर में अता फरमा दी है। वही किताब है जिसकी तालीम जो है वो दी जा रही है। और तालीम का अंदाज़ कुरान मजीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, अपने आप को अपने नसीब के ऊपर जितना फख्र कर सकते हैं करें, और जितना करें उतना ही कम है। तौरात अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, सोफ़े इब्राहिम और मूसा ये अल्लाह का कलाम, ये नाज़िल होते रहे सहीफे। लेकिन आज असली हालत में कि जिसके अल्फाज व आयात तो दरकिनार, यार जिसका रस्मुल ख़त भी नहीं बदला, वो किताब अगर महफूज हालत में मौजूद है तो अल्लाह का कुरान मौजूद है। ये बताया गया, लिखने का अंदाज भी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। तो इतनी महफूज किताब आप अपने मुकद्दर के ऊपर फख्र करें कि खुदा ने जिस किताब की हिफाजत का जुम्मा लिया, जिस किताब की हिफाजत का अल्लाह ने जुम्मा लिया, उस जुम्मे में से एक ड्यूटी हिफज के जरिए वो अल्लाह ताला ने उन लोगों को अता फरमा दी जो आज मस्जिदों में बैठ के खुदाई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके जरिए से कुरान मजीद की हिफाजत का एहतमाम फरमाया। आप अपने मुकद्दर को उरूज पर समझे कि जिसने धूप लगाने के लिए सूरज का इंतजाम किया, चांदनी फैलाने के लिए चांद का इंतजाम किया, खुशबू बिखेरने के लिए फूलों का इंतजाम किया, पानी बरसाने के लिए बारिशों का इंतजाम किया, सब्जा उगाने के लिए जिसने जमीन में रोईदगी अता फरमाई, उसी खुदा ने कुरान की हिफाजत के लिए आपके सीनों को मुंतखब कर लिया है। आप जो सीनों में कुरान लिए फिरते हैं, जुबानों के ऊपर आयात इलाही लिए फिरते हैं, जमाने से अपने आप को मुमताज समझे, जमाने से अपने आप को जुदा समझे कि अल्लाह ताला ने आपको ये शान, ये शरफ, ये मर्तबा और ये रुतबा अता फरमाया। तो अर्ज कर रहा था, इसकी हिफाजत का एक इंतजाम कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। मोजज़ात की अक़साम में उलमा इरशाद फरमाते हैं कि एक किस्म तो मोजज़े की वो होती है जो कौम कभी ना काम कर सकी, ना करे, और पैगंबर उनके सामने वो काम करके दिखाए जिसके सामने पूरी कौम जो है वो आजिज़ हो जाए। ये मोजज़े की अक़साम में एक किस्म है। मोजज़े की अक़साम में एक किस्म ये है कि काम तो वही हो जो कौम सुबह भी करती है, शाम भी करती है, दिन भी करती है, रात भी करती है। लेकिन जब पैगंबर कहे कि आओ, पैगंबर के मुकाबले में जब आना पड़े और पैगंबर कहे कि आओ मेरे सामने करके दिखाओ, तो वही काम जो सुबह शाम करते हैं, पैगंबर के सामने सूरत हाल यूं हो जाए कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब ये असाए मूसवी की तो बात हो नहीं रही जो अजदहा बने, ना कश्ती नूह की बात थी जो तैर के चले, ना ये नारे नमरूद के अंदर छलांग लगाने का मसला था, और ना ही ये चाहे केनान में कूदने का मामला था। मामला तो सिर्फ ये था कि तुम दिन भी खुतबे पढ़ते हो, रात भी खुतबे पढ़ते हो, शेर भी लिखते हो, कलाम भी लिखते हो, बात भी करते हो, खुतबे भी पढ़ते हो, सारा कुछ करते हो। तुम भी अरबी हो, मैं भी अरबी हूँ, तुम भी अरबी बोलते हो, मैं भी अरबी बोलता हूँ, लेकिन एक अरबी वो है जो मुझ पे नाज़िल होती है, मैं वो तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ। अगर तुम्हें शक है मेरी नबूवत और रिसालत और खुदा की तौहीद और उलूहियत पर,
तो मैं तुम्हारे सामने एक आयत पढ़ता हूं, तुम में से कोई आ जाए मेरे सामने एक वो भी पढ़ के दिखाए। अब यार मैं पूछना चाहता हूं, किसी उर्दू दान से कहो कि उर्दू का एक जुमला, किसी शायर से कहो कि एक शेर, किसी मुसन्नफ से कहो कि एक जुमला लिखना है, और किसी उर्दू दान से कहो कि उर्दू में एक सेटलिंग, एक पैराग्राफ जो है वो बोलना है, उसके लिए कितना मुश्किल काम है। कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल कब बनती है जब मुस्तफ़ा कहें कि मैं भी अरबी बोलने लगा हूं, तुम भी आ जाओ, सिर्फ तुम ना हो। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ जितने भी तुम्हारे मददगार हैं उन सब को ले आओ। तो जिस तरह मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं, एक आयत तुम भी बोल के सुना दो। तो सूरत हाल क्या थी? रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो लिखते थे अपने दीवान, जो लिख के काबे की दीवार के साथ वो लटकाते थे। सबसे छोटी सूरत हुजम मुबारका में सबसे छोटी सूरत कुरान मजीद की सूरह कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, लिख के दीवार काबा के साथ लटका दी गई। शुअरा को दावत दी गई, फुसहा को दावत दी गई, अदीबों को दावत दी गई, खतीबों को दावत दी गई, शुअरा को दावत दी गई कि आओ इसके मुकाबले की एक आयत जो है तुम लिख के ले आओ। रात की तारीकी में कोई शख्स उसके आगे लिख गया था, ऊपर तो कलाम इलाही लिखा हुआ था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर। रात की तारीकी में कोई उसके आगे लिख गया, मा हाजा कलामुल बशर, ये हमें किसी इंसान का कलाम ही नहीं लगता, ये कलाम बिलाशुबा रहमान का कलाम है, इंसान का कलाम नहीं। तो कहा लाओ जो भी है तुम्हारे पास उन सबको बुलाओ और इसकी मिसल कोई चीज जो है वो पेश करके मुझे दिखाओ, कोई ऐप जो है हमारे सामने लाओ। हुआ क्या? कहा बुलाओ, इल्लम तफअलू वलन तफअलू, अगर तुम ना ला सको और हरगज नहीं ला सकोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ करूँगा, उलमा ने इसके ऊपर बातें की हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वो फरमाते हैं कि जब हम किसी चीज़ का तर्जमा करने लगते हैं तो बात कुछ और की और ही सामने आती है। वो ये, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि लाओ इसकी मिसल। ये मिस्लिही जो है ना, इसको बोलते हैं ज़मीर। और किसकी मिसल लानी है? जिस पर ये ज़मीर पलट के जाएगी। उलमा बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, मुझसे 1000 दर्जा बेहतर इन कवायद को जानते हैं। वो कहते हैं ज़मीर पलटती है अपने मर्जे के ऊपर। आयत में पीछे 2 मर्जे मौजूद हैं, एक नज़्ज़लना का है, एक अब्दिना का है। अब देखना ये है कि मिसल जो है वो किसकी लानी है? इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, जो नाज़िल किया। आगे है अला अब्दिना, अपने बंदे पर नाज़िल किया, उसकी मिसल लानी है। तो ज़मीर का जो आम तौर पर मिजाज है, वो उलमा फरमाते हैं कि ज़मीर सफ़र तो मर्जे की तरफ करती है, लेकिन ज़मीर को ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है। अगर करीब कोई मर्जा मौजूद हो तो वो दूर की बजाय करीब के मर्जा पर पलटती है, करीब के मर्जा पर पलटती है। अगर सफ़र करके दूर जाए तो वो तो है नज़्ज़लना, कि मिसल इसकी लानी है जो खुदा ने नाज़िल किया है। और अगर करीब के मर्जे पे रहे तो फिर इसका मतलब ये होता है अब देना, उसकी मिसल लानी है जिस बंदे पर ये नाज़िल किया गया है। अब अगर इस एतबार से देखा जाए तो करीब अब देना पड़ता है, नज़्ज़लना बाद में जाता है। गोया मंशा ये है कि पहले इसकी सूरत जैसी सूरत तो लाओ जिस सूरत पे ये सूरतें नाज़िल हुई है। अगर इस सूरत जैसी कोई नहीं तो उस सूरत जैसी कैसे आएगी जो सूरत खुदा ने नाज़िल की हुई है? कहां से ला? इसलिए इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां। जिस शान तो शाना, एक तरफ मुसहफ खुला पड़ा हो, दूसरी तरफ चेहरा बद्दुहा की तबानियां सामने हो, उनकी तलावत कैसी होगी? जो कभी कुरान की आयतों को देखते और फिर चेहरे मुस्तफ़ा को देखते तो उन्हें पता चलता
एक खामोश है, एक बोलने वाला है, एक नातक है, एक खामोश है। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मस्जिद नबी थी, आसमान के ऊपर चांद पूरी ताबानियों के साथ चमक रहा था। जामे तिरमिज़ी है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख कंबल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा अफरोज थे। फरमाते आसमानों पे चांद चमक रहा था, मैं एक नज़र उधर देखता, एक नज़र मदीना के चांद को देखता था। ये उनका शायराना तखय्युल व तसव्वुर नहीं, हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है लदा शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन, फरमाती है एक सूरज जहान का है, एक सूरज हमारा है। फरमाती है लला शम्सुन वफिल आफाक़ शम्सुन शम्सी खैरु मिन शम्सिस समाई, फरमाती है एक आसमान का सूरज है, एक हमारे घर का सूरज है। अल्लाह की कसम हमारे घर का सूरज आसमानों के सूरज से ज्यादा खूबसूरत है। आगे दलील देती है, फरमाती है शम्स समाओ ततलाओ बाद फजरिन व शम्सी ततलाओ बादल इशाई, जो दिन चढ़ने के बाद रोशनी देता है वो आसमान का सूरज है, जो रात के वक्त रोशनी देता है वो आमना का सूरज है। हमारा सूरज जो है वो रात के वक्त भी रोशनी देता है। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं कभी चांद की तरफ देखता था, कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की तरफ देखता था, और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो ज्यादा खूबसूरत है या ये ज्यादा खूबसूरत है। फरमाते हैं उधर भी देखा इधर भी देखा, मेरे ईकानो विजदान ने जो फैसला किया, फरमाते मैं खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे उस चांद से आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। हो भी क्यों ना चांद पर है छाइयां, हजरत का चेहरा साफ है। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई ढाल कहे, सूरज दा कोई चमकार कहे, चन्न दा कोई लश्कार कहे, इथे चन्न नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी धौण है। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन्न शर्मावे। इसीलिए आला हज़रत गोल्डी फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना। तो फरमाया इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर अब्दिना के ऊपर आए तो फिर मिसल लानी है आमिना के लाल की, अगर नज़्ज़लना पे आए तो फिर मिसल लानी है कुरान मजीद की आयात की। मगर फैसला ये है कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ना उन आयतों की मिसल मिल सकती है, ना रुखसारे मुस्तफ़ा की मिसल मिल सकती है। उसको भी खुदा ने बेमिसल बनाया है और उसको भी खुदा ने बेमिसल बनाया है। रही इसकी कुव्वत और ताकत और इसके फ़वाइद और समरात, तो एक बात सिर्फ इसके ऊपर करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा जिससे आप अहबाब को अंदाजा होगा। हमने अभी तक तवज्जो ही इस बात के ऊपर नहीं की कि गैरों की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। काश हमें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, मेरा असल क्या है, मेरा जौहर क्या है, और मेरा खास ताल्लुक और निस्बत जो है वो किस चीज के साथ है। अगर कुरान की निस्बत और मोहम्मद की निस्बत अल्लाह की कसम जिंदा कर ले, जमाना आज हमारी गुलामी करने के लिए तैयार है, मगर अगर हम ही गुलामी के ऊपर रजामंद हो जाएं तो फिर जमाने का कसूर नहीं, ये हमारी अपनी गलती है। अल्लामा ने कहा था कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। अगर ज़िबा होने के लिए मैं ही गर्दन सामने पेश करूं और नारे हैदरी मेरी जुबान पे जारी ना हो और मेरी रगों के अंदर वो खून ना दौड़े, वो हमीयत ना दौड़े और मेरे ऊपर बुज़दिली और बेगैरती का जौहर जो है वो गालिब आ जाए, तो फिर किसी का शिकवा नहीं करना, शिकवा तो करना है अपना कि जिसे याद ही नहीं रहा कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमें याद ही नहीं रहा कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या कर दूं कि है तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला था आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा।
गंवा दी हमने जो सलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमां ने हमको दे मारा। हमारी बदनसीबी और हमारी जिल्लत सिर्फ इसलिए है कि हम भूल गए, हम फाका मस्त थे, हमारे ऊपर लिबास नहीं था, टांके लगे हुआ करते थे, कांटों और बबोल के टांके जिस्मों के ऊपर होते थे, मगर ईमान जिंदा था, गैरत जिंदा थी। हम नाम मुस्तफ़ा के ऊपर कट मरने का जज्बा रखते थे। जब तक वो जज्बा हमारे अंदर मौजूद था, उनके जो हम गुलाम थे, खलक के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरी। आई कमी वकार में, हमारे वकार में जितनी कमी है सिर्फ इसलिए है कि हमने दामाने मुस्तफ़ा से दूरी इख्तियार कर ली, दामाने मुस्तफ़ा से दूर चले गए। इंसान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला का आखिरी ये शाहकार, खुदाबंद ताला के दस्ते कुदरत का ये शाहकार है। हम अपने आप को इंसान और फिर मुसलमान और फिर मुसलमानों में वो जिसकी जुबानों के ऊपर कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जारी हो। आशना अपनी हकीकत से हो दहकांदरा, दाना भी तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। हमने खुद अपनी असलियत जो है उसको पहचानना छोड़ दिया, तो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। और दरस कुरान अगर हमने बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। अगर मेरे मिनिस्टर को सूरह इखलास नहीं आती, और हमारे वज़ीर कानून को सूरह इखलास नहीं आती, और हमारे सबसे बड़े बैरिस्टर को अगर सूरह कौसर पढ़ना नहीं आती और बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो हम किससे शिकवा करें। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू अपना नामा आमाल देख। तो अपने आप को तो देख तू कर क्या रहा है। अगर कुरान से इतनी दूरी इख्तियार करेंगे, इतना दूर हो जाएंगे, तो फिर यही हशर होगा हमारे साथ। भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा होते रहेंगे, इज्जतें लुटती रहेंगी, पगड़ियां उछलती रहेंगी, और हम पनाह ढूंढ रहे हैं। आज भी हम दूसरे कोर्सों से, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हजरत अगर ABC में आपको रिज़्क मिल सकता है, तो आप यकीन फरमाए अलिफ लाम मीम में भी आपको रिज़्क मिल सकता है, इससे भी आपको रिज़्क जो है वो मिल सकता है। और जितना इससे मिलता है, आपको एक गलत फहमी हो गई है कि ये मस्जिद के लोग हैं यार, ये मुसाफिर लोग हैं, ये तो बस ऐसी नहीं हजरत, ऐसे नहीं। आप अपनी भूख देखें, हमारी बख्ताबरी देखें, अपनी भूख देखें और हमारी बख्ताबरी देखें। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारी ये सोच है ना। ईमानदारी से बताओ, 6-6 महीने डॉक्टर हड़ताल पे नहीं रहे हैं या नहीं रहे जी। ये यंग डॉक्टर जो है उनकी हड़ताल हो रही है, और ये सीनियर डॉक्टर जो है उनकी हड़ताल हो रही है। हड़ताल किस लिए होती है? इसीलिए होती है ना, तनख्वाहें बढ़ाओ, टुक्कर दो, खाने को कुछ मिले, इसीलिए हड़तालें होती है ना। मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने, पूरी दुनिया के अंदर इसातिज़ा ने हड़तालें की हैं, हकीमों ने हड़तालें की हैं, डॉक्टरों ने हड़तालें की हैं, इंजीनियर ने हड़तालें की हैं, पुलिस ने हड़तालें की हैं। हर महकमा जो है वो हड़ताल करके रोटी मांगता है। इतना गैरतमंद और इतना गयूर महकमा आपको पूरे मुल्क में नजर नहीं आएगा। पेट पे पत्थर बांध लेगा लेकिन अजान से हड़ताल नहीं करेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, पेट पे पत्थर बांध लेगा लेकिन हड़ताल नहीं करेगा। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मौलवियों ने हड़ताल की हो, हाफिजों ने हड़ताल की हो। क्यों करें भाई, किस लिए करें? जब आपके लंगरों में दाल रोटी चल रही होती है, मौलाना के सामने उस वक्त भी हलवे से भाप निकल रही होती है, हमें हड़ताल करने की जरूरत क्या है? हम हड़ताल करें तो किस लिए करें? फिर दूसरा देख ले, पुलिस की नफरी पूरी नहीं है, ये कहते हैं ना। इसातिज़ा की नफरी पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, पूरी की पूरी हुकूमतें जो है, खजानों के मुंह जो है वो खोले हुए हैं, उनको मराहत देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर भी
पटवारी से लेके तहसीलदार तक, कानूनगो से लेके जज तक, चपड़ासी से लेके प्रोफेसर तक, कंपाउंडर से लेके मेडिकल स्टाफ के आला ऑफिसरान तक, किसी भी महकमे में नफरी जो है वो पूरी नहीं है। कहते शार्टेज है, शार्टेज है, शार्टेज है। हालांकि इनको गवर्नमेंट ही चला रही है, अदारे चला रहे हैं, खजानों के मुंह खुले हुए हैं, बैरून मुल्क से इमदाद आती है, लेकिन फिर भी तेरी नफरी पूरी नहीं है। हर तरफ से इख्तियार जो है वो आते हैं कि नफरी पूरी नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जो गलियों में बैठकर और इन गलियों से खैरात के टुकड़े खाकर अपना निजाम चला रहे हैं। आज तक कोई शख्स एक मस्जिद भी नहीं बता सकता कि हमने ये कहा था रमजान में तरावी पढ़ेंगे, लेकिन हाफिज साहब नहीं मिले। हमारे स्टाफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं, जहां भी कहोगे हमारा स्टाफ वहां मौजूद होगा। और ये किस तरह चल रहा है? ये खुदा और रसूल के फजल से चल रहा है, उसकी बरकत से चल रहा है। इसलिए ये ना समझो कि ये लोग भूखे हैं, ये लोग प्यासे हैं। इनके दामन में कुरान की दौलत मौजूद है, इनके सीनों में अल्फाज अल्लाह ताला के, और इनके दामन में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतें मौजूद हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, यूं ना समझो कि ये कोई कमजोर तबका है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। इसके ऊपर एक बात करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दुनिया के अंदर आज तक देखा यह गया है कि जहां कुव्वत है, जहां ताकत है, हमेशा उसको सलाम किया गया है। ताकत और कुव्वत के सामने कमजोर लोग जो हैं वो झुकते हैं, और क्यों ना झुके। ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने है। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप खुद सारा कुछ देख रहे हैं कि जो भी है, हजरत साहब ठीक है अपनी जगह, हाथ चुमांगे अपनी जगह, जी तवीज ताका साहब कुछ करांगे, ये अपनी जगह। हजरत साहब है, लामा साहब है, मुफ्ती साहब है, ठीक है, मगर थाने तफाने का काम जेड़ा है ये इन्हां ते नहीं ना करना। इसके लिए हमें किसी और आदमी की जरूरत जो है वो पड़ेगी। हर शख्स जो है वो ताकत के सामने झुक रहा है, जहां भी उसे ताकत नजर आती है वही जाके झुकता है। हम मुख्तसर तौर पर इस बात का जायजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि ताकत कहाँ किसे जाता है और ये ताकत किसके पास मौजूद है। इसका बस सिर्फ जायजा लेके मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। आप जरा तवज्जो फरमाए। यहाँ दुनिया में सिर्फ ताकत के बलबूते पर जहां भी कोई ताकत की झलक देखी, अपने आप को आजिज़ महज पाया। इंसान की आदत यह है कि उसने वही अपनी गर्दन जो है वो झुका दी। इंसान का लफ्ज बोल गया, गिरफ्त ना हो जाए। असल में हम इंसान क्या, इंसान का नेगेटिव जो होता है, उसकी तस्वीर का जो नेगेटिव है, हम वो भी नहीं बन सके। इंसान तो बड़ी अजीब चीज है, इंसान तो बड़ी अजीम चीज है। इंसान के ऊपर तो बहुत ही अजमतें हैं। आगे बढ़ूंगा तो इंशाल्लाह। साधो तो अर्ज ये कर रहा था, हमने ताकत को सजदा किया, कहीं गंगा की लहरों को किया, कहीं जमुना की मौजों को किया, कहीं दरख्तों को किया, कभी चांद को किया, कभी सूरज को किया। हमने पहाड़ों के सामने भी अपनी गर्दन जो है वो झुकाई। जहां ताकत का कोई सर चश्मा नजर आया, इंसान ने फौरन अपनी गर्दन झुका दी। जहां खुद को मजबूर पाया, वही गर्दन जो है वो अपनी झुका दी। लेकिन ये ताकत का सिलसिला चलते चलते पहुंचता कहाँ है। मैं आपको शेख अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के साबा सनाबल का एक वर्क जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इरशाद फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को बुलंदो बाला देखा और जमीन को थामे हुए देखा। उनकी मेखों ने इस निजाम को जब संभाले हुए देखा तो इंसान ने पत्थरों के सामने भी सजदा किया। जहां उसकी कुव्वत, उसकी ताकत समझ में न आई, वहीं उसको देवता समझ के उसके सामने अपनी गर्दन जो है वो झुका दी। लेकिन जब फिर कुछ अरसा के बाद देखा कि पत्थर लोहे के हथौड़ों से उनका सर कुचला जा रहा है, तो इंसान ने पहाड़ को छोड़ के आयरन को अपना इलाह और माबूद जो है वो बना लिया। और अगर कहीं देखा कि आग के शोलों के अंदर आयरन भी पिघल रहा है, तो हमने आयरन को छोड़ के हमने आग के शोलों को सजदा कर दिया। और फिर जब देखा कि आग के शोले पानी के सामने बेबस हो जाते हैं,
तो हमने पानी की लहरों को सजदा करना शुरू कर दिया। और फिर जब देखा कि पानी की लहरें जो हैं उनका रुख हवा के थपेड़े बदल देते हैं, तो हमने हवाओं को सजदा करना जो है वो शुरू कर दिया। इसी जानब अचानक जमाने के अंदर आवाज आती है, चांद को सजदा करने वालों, सूरज को सजदा करने वालों, हवाओं को सजदा करने वालों, पानी को सजदा करने वालों, पत्थरों को सजदा करने वालों, आओ तुम्हें मदीना में एक ऐसा शख्स दिखाते हैं जो पत्थरों को इशारा करे वो उसका कलमा पढ़ना लग जाते हैं। आओ पानियों को सजदा करने वालों, आपको वो शख्स दिखाते हैं जो प्याले में हाथ रखता है उसका हाथ कौसर के साथ जाके जुड़ जाता है। हवाओं को सजदा करने वालों, आओ आपको वो दिखाते हैं, वो जिस तरफ को हुक्म करता है हवा उधर चलने लग जाती है। और चांद और सूरज को सजदा करने वालों, आओ तुम्हें दिखाते हैं डूबा हुआ जिसके हुक्म से वापस आता है, और चांद का कलेजा जिसके इशारे से शक हो जाता है। आओ अगर सजदा करने तो उसे करो। सारे के सारे जब उसकी बारगाह में आते हैं तो वहां से आवाज आ रही होती है जाते वाहिद इबादत के लायक, उसी के है फरमा अतात के लायक, उसी की है एक जात सजदे के लायक, कि कायनात में अगर इला है तो एक ही है। अगर सजदा करना है तो तुम भी उसे सजदा करो जिसे मोहम्मद सजदा कर रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, ताकत के सामने इंसान ने झुकने को अपना शार बनाया, और ताकत जमीन के अंदर, ताकत पहाड़ के अंदर, ताकत चांद, ताकत पानी के अंदर, ताकत आग के अंदर, उसके बाद हवा के अंदर, उसके बाद चांद और सूरज के अंदर। ये बाकायदा एक साइंस का मौजू है, पढ़े लिखे हज़रात मुझसे बखूबी बेहतर जानते हैं कि उनके अंदर लाइट, पावर, स्पीड, वेलोसिटी, वो सारे असूल जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर बात समझ में आ जाए तो उसे समझने की कोशिश करें। ये सारी की सारी ताकतें आखिर पे जाके कहते हैं लाइट, कि इंसान ने बड़ी रफ्तार हासिल की है। इंसान ने समुद्रों के अंदर गोते भी लगाए हैं, फजा को मुसख्खर भी किया है, चांद पे कमंदे भी डाली हैं, तो आगे ये अबूर करता है मरीख की तरफ, अपने रास्ते जो है वो ढूंढ रहा है। लेकिन कहते इतनी रफ्तार के बावजूद भी अभी तक ये रोशनी की रफ्तार के साथ सफर नहीं कर सका। अगर सफर करने के काबिल हो गया तो वक्त की इकाइयां सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ये एक साइंस का असूल है, इस पर बात से कबल मैं सिर्फ इशारा करते हुए आगे जाऊंगा। ये सारी की सारी हवा की ताकत और पानी की, आग की, इन सब से ऊपर ताकत के अंदर लाइट की और रोशनी की, उसकी रफ्तार की। और रोशनी की रफ्तार का अगर अंदाजा लगाना हो तो मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और मजमून के करीब हो जाऊंगा। अगर आपने तवज्जो फरमाई, रोशनी की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से आप लगाएं कि जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको भाइयों ने एक कुएं के अंदर लटकाया, रस्सी जो थी वो काट दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सफर पानी की तरफ शुरू किया। वो फासला मीलों का नहीं था, वो फासला गजों मीटरों का नहीं, चंद फुटों का फासला था, चंद फुटों का फासला था। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी की तरफ जाने लगे, अब तो जो फरमाए जनाब जिब्रील अमीन कहाँ थे? आप थे सिदरा पे। सिदरा कहाँ है? जमीन से पहले आसमान तक का फासला। ये कहते 500 नूरी साल, 500 साल नहीं बल्कि 500 नूरी साल। थोड़ा सा मेरा साथ दे, नूरी साल से क्या मुराद है? रोशनी एक सेकंड में जितना सफर करती है उसी रफ्तार से पूरा एक साल रोशनी सफर करे, वो जितना फासला बनेगा उसे कहेंगे नूरी साल। रोशनी की रफ्तार क्या है? वो है 1,86,000 मील फी सेकंड। ये तकरीबन 300 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर ये फी सेकंड बनता है। सेकंड कितना है देखें,
ऐसे टेक किया, सेकंड हो गया। इतने में रोशनी कितना सफर करती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। अब 1 मिनट में कितना करेगी? ज़रबे 60। 1 घंटे में कितना करेगी? फिर ज़रबे 60। 1 दिन में कितना करेगी? ज़रबे 24। 1 साल में कितना करेगी? ज़रबे 360। उसके ऊपर ज़रब दे, आपके कैलकुलेटर के हिस्से खत्म हो जाएंगे। आपको पता नहीं चल सकेगा कि रोशनी 1 साल में सफर कितना करती है। तो 1 साल में जितना सफर करे उसे कहते हैं नूरी साल। और जमीन से पहले आसमान का फासला 500, बोलो नूरी साल। कितना? 500 नूरी साल। ये पहले आसमान का फासला है। आगे उस आसमान की जो सतह है, मोटाई है, वो फिर 500 नूरी साल। उसके आगे दूसरे तक जो खला है वो फिर 500 नूरी साल। आगे जो उसकी दूसरे की मोटाई है वो 500 नूरी साल। 7 आसमान खत्म हो जाएं तो उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा। वहां बैठे हैं जनाबे जिब्रील। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया है कुएं में। उस वक्त सिदरा पे बैठे हुए जिब्रील को खुदा ने अमर दिया कि मेरे पैगंबर के कदम पानी में ना लगे, यूसुफ के कदम पानी में लगने से पहले जाके नीचे पर बिछा दिए जाएं। जिब्रील वहां से चले और कितना फासला तय किया? ये 3500 नूरी साल का फासला ये तय किया है आने वाहद में। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमीन पे लगने से पहले, पानी में लगने से पहले जनाब जिब्रील ने नीचे आके उनके ठहरने का इंतजाम फरमा दिया है। पता चला लाइट की रफ्तार क्या है? ये नूरियों का सरदार है ना। फरिश्ते की रफ्तार जो है वो आपको बता रहा हूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले जा रहे हैं मंजनीक की तरफ। मंजनीक से आपने सफर करना है नार की तरफ। उलमा बैठे हैं, कभी ना कहें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया। यार किसकी जुर्रत थी इब्राहीम को फेंकता? इब्राहीम को तो खुद पता चला, उसे मुलाकात का वक्त वहां दिया गया है कि वहां जाऊंगा तो वहां से मुलाकात होगी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सफर किया, मंजनीक से निकले और सामने जो नार जल रही है उसमें उसकी तरफ जा रहे हैं। कितना वक्त लगता है? सैकड़ों में। जनाब जिब्रील अमीन वो कहाँ हैं? सिदरा पे हैं। और सिदरा पे बैठे हुए जनाब जिब्रील को ये हुक्म होता है कि आग में पहुंचने से पहले पहले आपने वहां जाना है, आग को बुझाना है, गुलजार बनाना है, पानी का छिड़काव करना है, फूल उगाने हैं और फिर मेरे महबूब का इस्तकबाल करना है। लम्हे में जनाब जिब्रील अमीन वहां आ मौजूद होते। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कई मकामात जो है वो ऐसे आए। ज़िब्ह इस्माइल के वक्त तशरीफ लाए, चाहे किनान में जाने से कबल तशरीफ लाए, नारे नमरूद में जाने से कबल तशरीफ लाए, रहमत आलम के खून मुकद्दस का कतरा जमीन पे गिरने से पहले ओहद में फिर तशरीफ लाए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये है जनाब जिब्रील अमीन की रफ्तार। अब आओ आपको एक और रफ्तार जो है वो बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा। आगाह अपनी मंजिल से हो जरा, तुम्हें पता तो चले तुम्हें खुदा तेरा जौहर है, नूरी पाक है तू, कि नूरे जीदा है अफलाक है तू, तेरे सहदे ज़बू व फरिश्ता हूर, कि शाहीन शहे लौलाक है तू। कभी अपनी हैसियत पे गौर तो कर, तुझे खुदा ने कितना मकाम अता किया है। ये मैंने आपको ताकत बताई है जनाबे जिब्रील अमीन की। अब रुक के जरा एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर फरमा ले, ये ताकत है जनाबे जिब्रील की। लेकिन ताकत है कितनी? जितनी भी रफ्तार है, जितनी भी कुव्वत है,
आहर सिदरा से उठा, मिना में पहुंचा, सिदरा से उठा चाहे किनान में पहुंचे, सिदरा से उठे जबले ओह तक, जबले खंदक तक आए, सिदरा से उठे तो चाहे किनान तक पहुंचे। जितनी भी कुव्वत है इसके बावजूद उन्हें वहां से उठना भी पड़ता है, नीचे आना भी पड़ता है। अब आ जरा एक कुव्वत और देख ले, और वो कुव्वत क्या है? वो ये है कि जिब्राईल को सिदरा से उठ के मिना आना पड़ता है, लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त का मुतालबा कर रहे थे, आसिफ बिन बरखिया तो नहीं उठा था, वो तो वहीं बैठा हुआ था और कहता है मैं ला देता हूं, आप इशारा करें तहत आपके सामने मौजूद होगा। ये इल्म किसका है? ये उस शख्स का है। काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद हमने तसव्वुर ही नहीं किया, हमने कुरान से काम ही नहीं लिया, हमने कुरान से हासिल ही कुछ नहीं किया। अल्लामा ने कहा था कि कुरान से तूने ये तो सीखा है कि मौत किस तरह आसान होती है, जिस कुरान से मरना सीखा है, काश उस कुरान से जीना भी सीख लेता कि जिंदगी जो है वो किस तरीके से गुजारी जाती है। तो उधर है काल लजी इल्म मिनल इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था उसे ना जाना पड़ा ना आना पड़ा। कहा सिर्फ आप इशारा फरमा दे, इजाजत दे दे, तहत आपके सामने हाजिर होगा। जनाब सुलेमान ने इजाजत दी तो लोगों ने देखा कि तहत आसिफ बिन बरखिया के उठने से पहले तहत वहां पर मौजूद था। तो ये ताकत किसकी है? जिसको अल्लाह किताब का इल्म अता फरमाता है। बोलो किसकी ताकत है? जिसको किताब का। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, ये तो है जिसको किताब का इल्म अता फरमाया गया, और जिसको किताब अता फरमाई गई उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? जिसको किताब अता फरमाई गई उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? कहते हैं गए हैं आए हैं, लेकिन साइंसी नुक्ता निगाह से देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती। हजरत हम कहते हैं कि जिथे साइंस की मत मारी जाए उतों ही तो सरकार का मौजदा शुरू होता है। सरकार का मौजदा वहां से शुरू होता है जहां साइंस की मत नहीं समझ आती कि किस तरह गए। आप कहते हैं दीवारें हैं, वो गए किस तरह और आए किस तरह? मैंने कहा यार जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, बस आखिरी बात है तवज्जो फरमा ले। जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं जी, किस तरह जा सकते हैं और किस तरह आ सकते हैं? मेरे पास एक क्लिप है, मौलाना नहीं मानते, वो कहते ऐसा मुमकिन नहीं है। जी मेरे को फोन दे उत्ते एक तकरीर है, उस तकरीर में ये है कि वो कहते नहीं ये रूहानी महराज हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ, कि जिस्मों के साथ वहां जाया नहीं जाता। मैंने कहा ऐसा करो ये मुझे सेंड कर दो, फुर्सत के वक्त मैं खुद इसे सुन लूंगा। उसने इस तरह बटन दबाया और कहने लगा जी सेंड हो गया है, तकरीर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच गई। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा खुदा के बंदे ना इसमें कुछ सुराख हुआ ना इसका कोई दरवाजा खुला, ये तो बंद है और प्लास्टिक है, इसके अंदर तो कोई दरवाजा नहीं, इसके अंदर किस तरह वो दाखिल हो गया? कहते जी इस बात को छोड़े, आप चेक करें मेरा मौलवी ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल में पहुंच गया है, मेरे मौलवी साहब आपके मोबाइल में आ गए, आप चेक करें। मैंने कहा यार यही तो मैं पूछ रहा हूं कि मेरा मोबाइल टूटा नहीं, ये खुला नहीं, इसमें दरार नहीं आई, इसमें लकीर नहीं आई, वो तेरे से निकल भी आया है, मेरे में दाखिल भी हो गया है, ये हुआ कैसे? वो कहते हैं समझ मिन्नू भी कोई नहीं पर हो गया आज। कहते समझ मुझे भी नहीं पर हो गया। मैं क्या खुदा के बंदे इसी तरह मान ले, ना तुझे समझ है ना मुझे समझ है, मगर वो गया भी है और आया भी है, वो वहां गया भी है और आया भी है। आप समझे या ना समझे,
हजरत मौजज़ा कहते ही उसको है जहां तेरे उलूम फनून की इंतहा होती है, जहां तुम्हारी अकलों की खत्म हो जाती हैं, उसके आगे मौजज़ा आकाए दो जहां सैयद कायनात का शुरू होता है। मौजज़ा कहा ही उसे जाता है। कहने लगा जी ये तो बात नहीं, वो आप कहते हैं कि गए हैं। मैंने कहा जी गए हैं, फिर तो मसला और बन गया। मैंने कहा जी उनकी मसला बने है। वो कहने लगा मसला ये बना कि जाता तो वो है जो पहले वहां नहीं होता, तो अगर वो गए हैं तो इसका मतलब है पहले वहां मौजूद नहीं थे, और मक्का से वो जब गए हैं मस्जिद अक्सा में तो फिर पीछे मक्का में नहीं थे, अक्सा से फिर गए सिदरा में तो फिर वहां नहीं थे। तो आप तो कहते हैं वो हर जगह होते हैं, तो ये तो आना जाना इस बात की दलील है। मैंने कहा ये भी किसी मौलवी साहब ने बताया? कहते जी आप देखो इंजीनियर साहब की यहाँ देने पे है। मैं कहा पैसे करें कि मेरे पास टाइम नहीं, इंजीनियर को भेजे मेरे मोबाइल में और मैं खुद सुन लूंगा। फिर बटन दबाता कहता लो जी मिर्जा साहब थोड़े मोबाइल पहुंच गए ने, खुद सुन लेना। मैंने कहा तो अगर आपको सुनने की जरूरत पेश आई तो आप क्या करेंगे? आपने अगर सुनना हो तो आप क्या करेंगे? वो कहते नहीं जी मेरे बिच भी मौजूद है पर उथे भी टुर गया है, मेरे पास भी है पर आपके पास भी पहुंच गया है। मैं कह यार तेरा मिर्जा उथे रहिंदिया मेरे को भी आ गया ना जी। मैंने कहा खुदा के बंदो ये सारी तशबीहें छोड़ो, ये सारे इम्कानात रद्द करो। जब खुदा कह रहा है मैं लेके गया हूं, वो ले जा भी सकता है वो ला भी सकता है, जैसे चाहे वो फरमा सकता है। हजरत तशरीफ ले आए। एक बात कह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात दर्ज की है फ़वाइद अल फ़वाद में, उसके बाद अपनी बात जो है उसको क्लोज करता हूँ। यही पैगाम है, यही खुलासा है, और यही आपकी इस्लाह मुआशरा जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए बतौर ख़ास एक पैगाम है। हजरत ख्वाजा साहब इरशाद फरमाते हैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे ये बात की। आपने फरमाया सल या आयशा, आयशा आज मांग ले जो मांगना है तुझे अता किया जाएगा, आज पूछ ले जो पूछना है तुझे बताया जाएगा, और मांग जो मांगना है तुम्हें अता किया जाएगा। ये एक नहीं, कभी जनाब आयशा से रसूल फरमाते हैं, कभी जनाब रबिया से रसूल फरमाते हैं, कभी जनाब बिलाल से रसूल फरमाते हैं। ऐसा वही कह सकता है जिसको ये पता है कि मैंने कह दिया तो जो कहूंगा मेरी खुदा टालेगा नहीं, मेरे सवाल पे खुदा मेरे खजानों को भर देगा। मैं जिसके साथ जो वादा करूंगा, हजरत रबिया से भी ये कहा साल या रबिया, रबिया मांग क्या मांगते हो? हजरत आयशा से पूछा। हजरत आयशा ने अर्ज किया अब ये अगर बात माओ शुमा तक होती चे निस्बत खाकराबा आलम पाक, हमारे हाँ अगर ऐसी बात हो तो या तो प्लाट की सिफारिश होती, या गाड़ी की, या जेवर की, या मोबाइल की, या किसी चीज की। अब पूछा आयशा से जा रहा है, मांगना उसने है देना मुस्तफ़ा ने है। जोरी हजरत आयशा की होनी है, बरनी आकाए दो जहान है, अमर पीछे खुदा का काम कर रहा है। तो हजरत आयशा ने मौका को गनीमत जानते हुए कहा ये मौके हर रोज तो आते नहीं हैं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो मुझे कुछ मोहलत चाहिए सोचने के लिए, मशवरे के लिए। कहा किससे मशवरा करोगी? कहा मशवरा आपके यारेगार अबू बकर से, अपने बाप से, और किससे करना है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सोच के बता देना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा अल्लाह के नबी फैसला हो गया, मैं सवाल करती हूँ आप अता फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पूछो क्या पूछती हो? तो कहा कुरान मजीद ने मेराज का सफरनामा बयान किया है। मक्का से कुरान ने शुरू किया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फिर इंद सिदरतुल मुंतहा मा यक्श सिदरता
इस यक्ष सिदरत मा यक्षा, सिदरतुल मुंतहा से आगे किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैने औ अदना, जहां तक मकामे बशरियत जा सकता था वहां तक रसूल गए। जब रसूल ठहरे औ अदना, अल्लाह की रहमतें खुद करीब तशरीफ लाई, अल्लाह के दिल में खुद तशरीफ लाए। फिर सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन, फासला रह गया 2 कमानों का। और खुदा ने मक्के से लेके अक्सा तक, अक्सा से लेके सिदरा तक, सिदरा से लेके लामकान तक, लामकान से खलवत की मुलाकात में सुम्मा दना फतदल्ला तक, फकान काब कौसैन तक बयान किया। अब जब ये बात हो तो हर सुनने वाले के कान खड़े हो जाते हैं। अरशाद बारी ताला फऔहा इला अब्दिही, फिर बात की हमने अपने बंदे के साथ, सबके कान खड़े हो गए कि देखें कुरान तो वो है जो जमीन पे भी नादल होता था, कुरान तो वो है जो मक्का में भी नादल हुआ, मदीना में भी नादल हुआ, सफर में नादल हुआ, हजर में नादल हुआ, बदर में नादल हुआ, उहद में नादल हुआ। अब ये बात देखें क्या है जो लामकां पे बुला के मुस्तफा के साथ की गई है। सबके कान खड़े हुए थे, जवाब क्या आया? फौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने बात की अपने बंदे से। सबने पूछा क्या बात की? फरमाया मा औहा, ये साड़ी आपस की कोई गल है, जो भी की थी कर छड़ी, जो भी हुआ हो गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती, या रसूल अल्लाह, वो बातें, वो वही खास जो उस मकाम पे बुला के अल्लाह ने आपसे फरमाई थी, अगर उन बातों में से अल्लाह का अमर हो, इजाजत हो यानी, और मेरा सीना अगर किसी बात का मुतहम्मिल है तो उनमें से एक बात इरशाद फरमा दीजिए जो शबे महराज खुदा ने तुमसे फरमाई थी। ये सारे का सारा इस कॉन्फ्रेंस के खलासे का पैगाम है जो अर्ज करना चाहता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा वादा किया हुआ है जरूर बताऊंगा, तो सुनो उन बातों में से एक बात, उन कलामों में से एक कलाम जो अल्लाह ने मुझसे फरमाया और जो उसके अमर इजाजत से मैं तुम्हें बता सकता हूं, वो ये है कि खुदा ने मेरे से उस दिन वादा फरमाया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को ये बता देना कि उनमें से कोई शख्स अगर कोई टूटा हुआ दिल जोड़ देता है, किसी के आंसू पूछ देता है, तो मैं हिसाब के बगैर उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। ये पैगाम था। किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दो। ये नमाज, तस्बीह, मसल्ला, कीलो काल, ये सारी बातें बाद में आएंगी। पहले गली में देख लो किसी के घर का चूल्हा बुझा हुआ तो नहीं है, कोई मरीज करा तो नहीं रहा, कोई इलाज और ट्रीटमेंट की वजह से परेशान तो नहीं है, किसी का बच्चा तालीम की वजह, फीस ना होने की वजह से किसी का दाखिला तो नहीं रुका हुआ, और पैसे ना होने की वजह से किसी का इलाज तो नहीं रुका हुआ, और रकम ना होने की वजह से किसी की डोली तो नहीं रुकी हुई, और पैसे ना होने की वजह से कोई परेशान तो नहीं है। अगर ऐसे किसी परेशान की परेशानी दूर कर दी, खुदा हिसाब के बगैर तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, हिसाब के बगैर अता फरमाएगा। लेकिन हमारी सूरत हाल जो है इस मामले में जरा पतली है। आप देखते हैं, पूछे ये देखें क्यों पक रही है, तो जवाब यही मिलेगा, जो कल भूख से मर गया था आज उसका 40वां है, आज उसका खत्म है। जिंदगी में तो उसे किसी ने नहीं दिया, और आज उसके लिए सारा एहतमाम जो है वो किए जा रहा है। रात को बैठा हो, सर्दी की रातें हो, और ड्राई फ्रूट तेरे सामने पड़ा हुआ हो, और आप बड़े मजे से पूरे अहले खाना के समेत बैठ के वो ड्राई फ्रूट खा रहे हों, लिहाफों में पड़े हों, हीटर चल रहे हों, तो इतनी शदीद सर्दी में गली में से जब आवाज आती है गरम अंडे, कभी बाहर निकल के पूछना, बेटा तू अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाता, ला जितने हैं मेरे पास रख दे, ये पैसे पकड़ और अपनी माँ के लिहाफ में जाके सो जा, तेरी माँ को भी नींद आ जाएगी। एक दिन ऐसा इंतजाम कर दे
तो यकीन जान अल्लाह तेरी बगैर हिसाब के बख्शिश फरमा रहा है। ईद के दिन मैं जब बाहर निकलता हूँ देखता हूँ कि ईद के दिन भी अगर गाड़ी रुके तो बाहर कोई छल्ली बेचने वाला है या रोड के ऊपर कोई जूते पॉलिश करने वाला है। मुझे शर्म आनी चाहिए उसके सामने अपना पाँव करते हुए। वो दिन ऐसा है कि उसके सर के ऊपर हाथ रख 150 उसे दे दे, तू तो घर से निकला है दोस्तों के साथ डिनर या लंच करने के लिए, पता नहीं कितने हजार तू लगा के आएगा, उसको 500,000 थमा दे, वो जाके अपने माँ बाप की याद छोटे बहन भाइयों के साथ जाके ईद करे, फिर देख खुदा तुम्हें कितना सवाब अता फरमाता है, कितना तुम्हें अजर अता फरमाता है। हजरत आयशा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया हजरत आयशा ने, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुन के आपके ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। हजरत आयशा ने पूछा, बात तो बड़ी खुशी की है कि एक छोटा सा काम करो तो जन्नत वाजिब होगी, अबू आपने क्यों रोना शुरू कर दिया है? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरी तवज्जो और जानब चली गई है, अगर दिल जोड़ने से, अगर टूटा हुआ दिल जोड़ने से बगैर हिसाब के जन्नत वाजिब होती है, तो जो दिल तोड़ते हैं उनका क्या हशर होगा, उनका क्या ठिकाना होगा। जो भाई भाई का गिरेबान पकड़े हुए है, बाप बेटे में तनाजा है, सास और बहू में चल रही है, हमसायों के अंदर अदावत है, औलाद हक मांग रही है बाप नहीं दे रहे, या इनके मामलात जो है, फरमाया जे जोड़ने से अगर जन्नत मिलती है तो तोड़ने वाले का क्या हशर होगा। इसी का खुलासा आरफ़े खड़ी ने पेश किया था, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कोई ढहिंदा, एक किसी दा दिल ना ढाई, रब दिलों में रहिंदा। अल्लाह समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।